सती एवं शिव जी की कथा। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो? देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर है। कहती है, प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों एक ही है, लेकिन सती कहती है कि आपके ससुर के यहाँ जिससे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन है। वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिवजी ने सती को समझाया, देवी, तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई दोष है। वहाँ जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है। पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा है। पति की याद आए तो अंदर पिता की याद आए तो बाहर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात न माने तो दुखी मत होना। सोच लेना, ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गई। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान शिव का अपराध क्या किया गया है, यह सोचकर सती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसा कोई दुनिया में है? महादेव जैसा देवता दुनिया में है? सती ने कहा दक्ष से, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था,
जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु है कि अपने भक्त के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया है। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में अंगुली डालकर वहाँ से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। सती कहती है मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु है, ये तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसा दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहाँ नहीं जा सकती। ये मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का भी ध्वंस करने लगे। भिंगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया।